सप्तम परिच्छेद। दिल्ली दरबार। एक नवयुवक घोड़े पर चढ़ा, प्रचंड धूप बर्दाश्त करता हुआ, उद्देश्य से रहित, मुरझाया हुआ सा जा रहा है। चिंता की कालिमा तमाम मुखमंडल पर छाई हुई युवक की परिस्थिति का परिचय दे रही है। नियति के निर्भय कराघात से जैसे उसका संपूर्ण जीवन जर्जर हो गया हो। शीत की कठोरता की मार न सह सकने के कारण जैसे कोमल पल्लव मुरझाकर अंतिम सांस भर रहा हो। युवक अन्य मंच खो रहा है, मानो तमाम विश्व प्रकृति उसके साथ असहयोग करने के लिए तुली हुई है। जहां कहीं वो सफल मनोरथ होने को सहायता प्राप्ति के लिए जाता है, वहीं से प्रकृति की कठोर उद्दंडता के कारण उसके पैर उखड़ जाते, उसे आश्रय नहीं मिलता। वो उज्जवल आकाश की निस्सीम शून्यता को एक बार उदास दृष्टि से देखकर आंखें नीची कर लेता। अपने सुख समृद्धिवान जीवन के पिछले वर्ष की याद करके वर्तमान समय की बदली हुई अवस्था पर विचार जब करता है, सृष्टि एक दूसरे ही रूप में उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। उसके साथ पूर्वस्मय का कोई चिन्ह नहीं रहता। युवक सोच रहा है, घोड़ा निर्लक्ष्य रास्ते पर धीरे धीरे चला जा रहा है। अब क्या करना ठीक होगा? जिस किसी तरफ दृष्टि जाती है, कहीं भी तो भोजन वस्त्र का उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता। और राजपूत महाराज के यहां जाओ भी किस तरह, जबकि गुलाम है? वे क्या करेंगे मेरे लिए? बदनामी होगी। इससे तो मर जाना लाख दर्जे अच्छा है। मरूं? नहीं, क्यों मरूं? आत्मघात महापातक कहा गया है। फिर युवक ने आंख उठाकर देखा, कुछ लोग सामने से आते हुए दिख पड़े। एकाएक युवक की विचारधारा पलट गई। लोगों से उसने पूछा, क्यों भाई, दिल्ली का रास्ता यही है? ही युवक ने एक बार उन लोगों को अच्छी तरह देखा। उसने उन लोगों से दूसरा प्रश्न न किया। शायद अपनी उच्चता के विचार से उसने एक बार आकाश की ओर देखा। ठीक दोपहर था। उसने सामने देखा, गौर से देखता रहा, फिर कुछ तेजी से घोड़ा बढ़ाया। एक पेड़ की डाल से घोड़े की लगाम बांध दी और खुद एक पत्थर पर पेड़ की छाया में बैठ गया। सोचते हुए आप ही उसका सिर घुटने से लगी हुई दोनों हथेलियों के बीच में आप ही आकर रखा गया। जब होश में आकर उसने आंख उठाई, तब दोपहर ढल चुका था। एक सांस छोड़कर वो उठा, पास के तालाब में घोड़े को पानी पिलाया और फिर उसी तरह उसे बांधकर उस शिला पर जा बैठा, चिंता का तार खिंचता खिंचता जैसे समाप्त ही न होता हो और इससे वह और परेशान हो रहा हो। ललाट की सिकुड़ने, गाल और होठों की आकुंचित मुद्रा उसकी विरक्ति के प्रकट चिन्ह थे। विश्राम से जैसे और जी ऊब रहा हो। उस समय की तिरस्कृत चिंता द्वारा किए गए प्रबल आक्रमण के कारण युवक ने हाल से लगाम खोल ली और फिर घोड़े पर सवार हो गया। कितना बड़ा अन्याय है! अधिकार के मद में मनुष्य अपनी शक्ति का कितना दुरुपयोग करता है, और यही एक शक्ति किसी दूसरी जाति का गला घोंटती, दूसरी जाति के बच्चों को नेस्तनाबूद कर देती, अपनी जाति के अहंकार का झंडा ऊंचा उठाती। उस समय विजयी जाति वाले उस शासक की स्तुति वंदना करते, उसे देवता से भी श्रेष्ठ मानते हैं। और जब दूसरी जाति के पदाधातों से उनकी अपनी स्वतंत्रता की रंगभूमि भूमिसात हो जाती है, बालकों के चीत्कार से आकाश गूंज उठता है, तब दूसरे की विजय का यथार्थ सम्मान करना, उसे न्याय पुरस्कार देना वे भूल जाते हैं। युवक सोच रहा है, तुम भ्रम कर रहे हो। सत्य की परीक्षा इसे नहीं कहते। जिस तरह मनुष्य धर्म है, उसी तरह एक जाति धर्म भी है। विचार जाति धर्म से करो। स्वधर्मे मरण श्रेय परधर्मो भयावह। सोचो, एक जाति दूसरी जाति को सताती है, उसे अपना गुलाम बनाती है, उसका सर्वस्व लेकर बदले में उसे कुछ भी नहीं देती। उसके सम्राट के आसन पर बैठकर उसकी शिक्षा और भोजन वस्त्र का उपाय नहीं करती। वो जाति हरगिजा वरेण्य नहीं हो सकती। उससे लड़ने वाली जाति उसकी नीचता का ही विरोध करती है। येन केन प्रकारेण आदर्श भी यही है, होना भी ऐसा ही चाहिए। अपनी उन्नति के लिए करना भी यही श्रेयस्कर है। किसी ने युवक के कान में बड़े प्रभावशाली स्वर से कहा। एक बार उसे चक्कर सा आ गया। वो कुछ स्थिर भी हुआ, परंतु उसकी प्रकृति इससे सहमत नहीं हो सकी। उसने फिर विरोध किया। वाह! तमाम विराट प्रकृति अच्छेद्य भाव से एक दूसरे को गंधे हुए है। कीट से लेकर प्रत्येक मनुष्य तक उस एक ही धागे में पिरोए हुए है। इस विचार से विरोध किसी भी प्रकृति का न करना चाहिए, चाहे वो विजातीय भी क्यों न हो। इस विरोध को दुर्बलता ही समझना चाहिए। समाज में इस तरह की दुर्बलता का होना अनिवार्य है। यदि सुख के नाम से कोई चित्र होगा भी तो दुख के आकार की कोई वस्तु होगी। पारस्परिक विरोधी भावों के बिना कभी प्रगति हो नहीं सकती। उत्थान
और पतन, विद्वत्ता और मूर्खता, विजय और पराजय, इस तरह के ही चित्रों से संसार, जाति, एक और अनेकों की व्याख्या हो सकती है। जब तक तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, सोच सकते हो, अपने कर्तव्य का विचार कर सकते हो, तब तक तुम्हें इन दोनों को स्वीकार करना होगा। फिर युवक को उसी तरह पुरजोर उत्तर मिला। हो, उसने सोचा, तो मैं क्यों अपने अपमान का बदला न सूं? चाहे जिस तरह से हो, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तो सब लगे ही हुए हैं। पाप का आश्रय लेना शास्त्र का विरोध करना है। पाप का आश्रय लोगे तो समाज से तुम पतित होगे। समाजा के शब्दार्थ का उस तरह से विरोध होता है। समाज समाज नहीं रह जाता। समाजा तो वही है जिसमें तुम्हारी सम्यक उन्नति शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक। हमने जो पहले ये कहा है कि धर्म के साथ अधर्म का होना अनिवार्य है, उसके ये अर्थ नहीं है कि अधर्म जानबूझकर किया जाए। इस तरह दृष्टि अधोमुखी हो जाती है, लक्ष्य से च्युत होकर पतित होना पड़ता है। वहां अधर्म की व्याख्या सिर्फ इसलिए है कि वह द्वैत का समर्थन करती है। तुम्हारी जाति के सर्वोच्च लक्ष्य में यह धर्माधर्म कुछ भी नहीं है, परंतु समाज को उस जगह तक ले जाने के लिए पतन के अवश्यंभावी होने पर भी उन्नति उसका लक्ष्य रखा गया है। तुम अपने मनुष्यत्व के बल से बढ़ो। युवक का मस्तिष्क तप्त हो उठा, निश्चय जाता रहा। विक्षिप्त की तरह वो फिर संसार में शून्य अंधकार ही अन्यकार देखने लगा। इस तरह के मानसिक प्रश्नोत्तरों की विचित्र परिस्थिति में विक्षुब्ध युवक को कई दिन हो गए। वो रास्ता पार करता जा रहा है। वारंवार उसकी अंत प्रकृति उसे उसके लक्ष्य से हटाने की चेष्टा करती थी, परंतु बाहर पंकिल प्रकृति को ही युवक महत्व देता और उसी के बल पर भरोसा रखे हुए जीवन के दीपक को अनिर्वाचित रखने के इरादे से कल्पना की आड़ लेकर बढ़ता चला जा रहा है। क्यों भाई, दिल्ली अभी कितनी दूर है? युवक ने पूछा। बस आ गए, आज शाम तक पहुंच जाओगे। कौन हो? मैं राजपूत हूं। युवक ने परीक्षा की दृष्टि से मुगलों को देखा। नौकरी करोगे? हां, कुछ ऐसा ही विचार है। साफ खुलकर क्यों नहीं कहते? और कितना साफ सुनना चाहते हो? आखिर को गंवार ही ठहरा, मुगल ने लापरवाही से कहा। शठे शाठा समाचरित। युवक ने सोचा, क्या सोचता है बे? मुगल ने मुस्कुराकर घमंड से कहा। युवक की निगाह बदल गई, दाएं बाएं देखा। कहीं कोई न था, सामने देखा रास्ता साफ नजर आया। एक तेजा निगाह मुगल पर डाली। मुगल ने तलवार के कब्जे पर हाथ लगाया। कुछ हौसला भी रखता है। मुगल ने युवक की ओर सामने ही घोड़ा बढ़ाया। अच्छा, हे ईश्वर। एक बार फिर आकाश की ओर ताककर युवक ने तलवार फुर्ती से निकाल ली। कुछ ही समय में मुगल सैनिक का शरीर निश्यान हो गया। युवक ने तेजी से घोड़ा बढ़ाया। राजपूत युवा के अशांत मन को इस घटना ने और भी चंचल कर दिया। जब तक हृदय में निराशा की मलिनता थी, अब प्राणों का भय समा गया। रह रहकर अपराधी की दृष्टि से आगे पीछे देखकर युवक घोड़ा बढ़ाने लगा। किसी को सामने से आते हुए देखकर एक वार प्राणों में खलबली मच जाती, हृदय कांप उठता। उसकी ये चिंता, दुख, भय और शंका को ढकने के लिए ही मानो शत शत प्रार्थनाओं के पश्चात भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर अग्रसर हुए। पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। युवक ने दिल्ली में प्रवेश किया। युवक सीधा महाराज मानसिंह के हेरे पर पहुंचा। परिचय पा महाराज मानसिंह ने युवक को बड़े आदर यत्र से रखा। दूसरे दिन दरबार ले चलने का वचन भी दिया। हृदय में एक दूसरे प्रकार का आनंद अनुभव हुआ, जैसे एक असंभव प्रश्न के हल होने की संभावना दीख पड़ती हो। एक ही दिन के बाद उस युवक में जो आकस्मिक परिवर्तन हुआ, देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब किसी कर्मचारी से मुलाकात होती है तो नजर आप ही झुक जाती है। पहले का गवन न जाने किस अनजान शक्ति ने नष्ट कर दिया। न वो आत्म गौरव रहा, न वो पहला अभिमान मंत्र की तरह युवक अपने परिवर्तन को देखता जा रहा है। इस समय भी उसके पूर्वाजित संस्कार उसे सावधान कर रहे हैं, जीविकार्जन के लिए अन्य उपाय निकालकर चलने का इशारा कर रहे हैं। पर उसके स्वाभिमान की वक्रता की ही विजय होती गई। धर्म को उसने ढोंग करार दिया। जाति के अभिमान को उसने व्यर्थ का ढकोसला समझा। संसार को अपना स्वाय निकालने वाला नीच सिद्ध करता गया। कहीं भी जैसे दया, प्रेम, मैत्री, करुणा, त्याग और परोपकार का अस्तित्व न हो, बल्कि ये स्वार्थ साधना के ही एकाएक आकर्षक रूप हो। इस समय उसके हृदय में घोर रजोगुण का राज्य हो रहा है।
अपने बाहुबल से वो संसार को दिखा देना चाहता है कि एक असहाय मनुष्य भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। जिस समय से मुगल बादशाह से मिलने की सूचना उसे मिली, वो अनेक प्रकार की सुख कर कल्पनाओं में बह रहा है। उसकी उद्दंड प्रकृति को जैसे अत्याचार करने का जबरदस्त सहारा मिल गया हो और वो अपनी मानसिक विजय के गर्व में उन्मत्त हो रही हो। आज शाही दरबार ने कुछ और ही रूप धारण कर लिया है। मानो वेश्या ने किसी प्रसिद्ध ऐश्वर्य वाले को फंसाने के लिए, कृत्रिम अनेक प्रकार के हाव भाव दिखाने के लिए अपनी सम्मोहन शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया हो। युवक फाटक के पास आया तो किले की रक्षा का प्रबंध देखकर दंग रह गया। सहस्रों मुगल और राजपूत सैनिक सशस्त्र किले पर पहरे में चक्कर लगा रहे थे। वैभव ने बरबस युवक का मस्तक झुका दिया। अपने साथियों के साथ वो भीतर गया। वहां की मणि रत्नों से जाटित विशाल अट्टालिकाएं जैसे गर्व से युवक को देख रही थी, उसकी तुच्छता पर हंस रही थी। मानो कह रही थी कि संसार की कोई भी शक्ति हमारे ऐश्वर्य की समता नहीं कर सकती, और तू घमंडी युवक अब तक हमारे विरोध का दावा कर रहा था। युवक को एक प्रकार का नशा चढ़ाया। ये वो नशा था जो मनुष्य को विवश करके वशीभूत कर लेता है। युवक ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके मनुष्यत्व की पराजय हुई। बादशाह अकबर का सार्वभौम प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। चारों ओर की प्रसन्नता पर उसकी दृष्टि गई। अब वो उसी प्रसन्नता का हो गया। उसे भी आनंद हुआ। चारों ओर के प्रचुर फूलों पर निगाह गई। फव्वारे देखे, कीमती पत्थर की बनी हुई वक्र राहों के कुटिल सौंदर्य पर ध्यान गया। क्यारियों की भव्यता देखी, सब सुंदर थे। उसे आनंद भी मिला। देखो, हम लोग जिस तरह से सलाम करें, उसी तरह से बादशाह को सलाम करना, नहीं तो बेअदबी समझी जाएगी, और इसकी सजा बड़ी कड़ी है, एक साथी राजपूत ने कहा। युवक ने सुन लिया। सिर झुकाए हुए कुछ सोचने लगा। चिंता आप ही आई। किसी ने हृदय में कहा, तुम्हारी शक्ति का नाश अभी नहीं हुआ। जब भी संभलो, लौट चलो। क्या रखा है? कुछ चमकती हुई इमारतों और पत्थरों में होंगे वे बहुमूल्य हीरे, संसार में अलभ्य, परंतु तुम्हारी आत्मा का हीरा इनसे बहुत मूल्यवान है। अपने गौरव का कुछ तो विचार करो। युवक मुस्कुराया। मन ही मन कहा, तुम उस समय कहाँ थे जब मेरा अपमान किया गया था? तुम्हारी शक्ति उस समय कहाँ छिपी थी जब मेरे किसी भी अधिकार का मूल्य नहीं समझा गया? जान पड़ता है कि तुम मेरे मातृ की सिद्धि की हुई ऐन्द्रजालिक शक्ति हो। तुम जाओ, तुम्हारे जाल से मैं अवश्य बाहर होऊंगा नीच। देखो, सावधान हो जाओ, बादशाह सलामत दरबार में आने ही वाले हैं। वो देखो, तख्त दिखलाई पड़ रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा, अमीर उमरा, वर्जर आजम और सूबेदार आदि दरबार में हाजिर हो गए हैं। वो देखो, उस तरफ वाली कतार हम राजपूत राजाओं की है। युवक ने सुन लिया, ध्यान से देखा। एक बार हृदय कांप उठा। इतना बड़ा वैभव उसने कभी नहीं देखा था। राजपूत साथी अपने नवागत युवक को साथ लिए हुए अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। सब लोग खड़े हुए बादशाह के आने की प्रतीक्षा में ही थे। युवक भी अपने साथियों के साथ खड़ा रहा। बादशाह आए। दरबार गर्म हो उठा। लोग सांस भी विचार करके छोड़ने लगे। शाहशाह आज दूसरी ही पोशाक में थे। लोगों में आश्चर्य की मात्रा बढ़ रही थी, साथ ही श्रद्धा भी हद तक पहुंच रही थी। बड़े अदब से झुककर अपनी जगह से सलाम करते हुए बड़े बड़े राजा महाराजा शाह के सिंहासन तक जाते और उसी तरह सलाम करते हुए आशा के लिए सिर झुका खड़े हो जाते। युवक की बारी आई। उसने भी वैसा ही किया। जब वो अपनी जगह पर आकर खड़ा हुआ, तब महाराजा मानसिंह ने शाहशाह को युवक का परिचय दिया। अकबर मुस्कुराए। उसी मौन कटाक्ष में अपने सिपह सलार की ओर देखकर अपनी चंचलता का अर्थ प्रकट किया। मुसलमान वीरों में से दूसरे छोर तक वैसी ही अवज्ञा की मिली हुई मुस्कुराहट फैल गई। एक छोर राजपूत सरदारों की दृष्टि में जैसे तीर चुभ गया, परंतु ये भाव छिपा न रहा। दुर्बलता से पैदा हुई ग्लानि का गाढ़ा रंग चढ़ गया। सबने आंखें नीची कर ली। मन को सैकड़ों बिच्छू डंक मारने लगे। कलेजे पर 100 मन का पत्थर रखा गया। युवक ने भी समझा। एक बार उसके गौरव की बड़ी क्षीण झलक उसके हृदय में आई और करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर होकर चली गई। सर्वांग विवशता ने जकड़ लिया। मंत्र की तरह वो चुपचाप खड़ा रहा। इसी समय शाहशाह ने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शक्ति सिंह,
आवाज भरी हुई थी, गला सूख रहा था। शक्ति सिंह, तुम प्रताप के भाई हो? अकबर की दृष्टि युवक का मर्मस्थल देख रही थी। हां, जहांपनाह। शक्ति सिंह को परतंत्रता का बोझ मालूम हुआ। जहांपनाह, इनके साथ अन्याय किया गया है। प्रताप ने इन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब शाहशाह की खिदमत में ये अपने दिन गुजारना चाहते हैं। मानसिंह ने कहा, राजा मानसिंह, इन्हें 5,000 मनसब दिया गया। अकबर ने सहानुभूति की दृष्टि से देखा। भक्ति से शक्ति सिंह का माथा झुक गया। अकबर दूसरे सरदारों को राजपूतों पर की गई अपनी कृपा की दार्शनिक मौलिकता समझाने लगे।